हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में 24 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपये हो जाता है। यानी यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और यहाँ पर दे दिया अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया दोस्तों 410 दे दिया। ठीक है, तो अपन ने निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या दोस्तों? रेट को अपन कैसे लिखते हैं? 5% है तो 105/100। यानी ये क्या होता है? ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या होता है? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, जो ऊपर वाला होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ज़्यादा तो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और कम क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 पर काटेंगे 21, ये आ जाएगा 20। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 20। तो पहले वर्ष का तो दोनों का सेम ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे वर्ष में ये सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दूसरे वर्ष का? 21 आया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला साल और सिंपल इंटरेस्ट का पहला साल सेम होता है। तो दूसरे साल में क्या हो जाता है? ये 21 हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 40, ये हो गया 41। अपन ने क्या निकाला है? 41, और इसने बराबर दिया है 410। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या निकाला है? 41, इसने दिया 410। बताना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 40 बराबर 400। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 में भी रेट कितनी दी है? रेट दी है 4%, टाइम दिया है 2 वर्ष। ठीक है, और इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है अपने को 510। ठीक है दोस्तों, और निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट को आप कैसे लिखेंगे? 104/100। यानी ये क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। इसको काटेंगे 26, इसको काटेंगे 25। तो यानी यहाँ पर लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 25, और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वर्ष का ये भी 25, दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, लेकिन ये कितना निकाला है अपन ने? 26 निकाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये आ गया 25 और 25 50, और ये आ गया 51। अपन ने निकाला है 51, इसने बोला है 510। तो अपन ने क्या निकालना है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो 50 बराबर क्या आ जाएगा? 500। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये है। 2 वर्ष में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है वो है 60 रुपये है दोस्तों। ठीक है, और उसी धन की दर से उसी दर में उतने ही वर्ष में, और 2 ही वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है इसने? 60.60। ठीक है दोस्तों, यानी टाइम कितना है अपने पास? 2 वर्ष है। तो वही टेबल बना लेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अपन ने क्या बताना है? दर बतानी है। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 60, यानी पहले वर्ष का 30 और दूसरे वर्ष का भी 30। तो ये तो अपने को दे रखा है इसने। ठीक है, इसको अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, 30 और 30। तो ये पहले वर्ष का तो सेम ही होता है 30, तो दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा? ये 30.60 बढ़ा, क्योंकि तभी जाकर बना है ना 60.60। ठीक है दोस्तों, दूसरे वर्ष में इतना बढ़ा है। ठीक है, तो कितना बढ़ा है? 0.60 बढ़ा है। किस पर बढ़ेगा? 30 पर ही बढ़ेगा। देखो, दूसरे वर्ष में 0.60 बढ़ा है, किस पर? 30 पर, गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत ही निकालना है। दशमलव हटाएंगे तो बटा में भी 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 दूनी 60।
यानी दर कितनी आ गई 2%। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर भी सेम है। 2 वर्ष में 5% चक्र वार्षिक साधारण ब्याज 160 रुपये है। ठीक है दोस्तों, यानी 2 वर्ष में यहाँ पर दर दे दी अपने को, ये दे दिया टाइम, ये दे दी रेट दे दिया 5% और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 160। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो वही टेबल बना लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 2 वर्ष का दिया हुआ है। इसको करेंगे तो पहले वर्ष का 80, पहले वर्ष दूसरे वर्ष का भी 80, तो ये आ गया 160। ठीक है दोस्तों, ये पहले वर्ष का सेम रहता है। ठीक है, अब इस पर क्या निकालना है? इस पर कितनी दर लानी है? 5%। ठीक है, 5% दर लगानी है। 10% 8 और 5% 4। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 बढ़ेगा यानी 84। ठीक है, ये तो ऐसे निकाल के बता देता हूँ। 80 का 5/100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, कितना बढ़ा? 4। ठीक है दोस्तों, तो 4 इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया? 164। तो डिफरेंस बता सकते हो कितने का डिफरेंस है? 4 का। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? टाइम दे दिया 2 वर्ष, बिल्कुल सेम ही है। टाइम दिया 2 वर्ष, ठीक है, और रेट दी है 7%। ठीक है, और 200 रुपये होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया? 200। यही टेबल बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 वर्ष है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड कर लेते, तो ये आ गया 100, ये भी आ गया 100, दोनों वर्ष का 200। तो पहले वर्ष का सेम रहता है। अब देखो इसका 7%, ये अच्छे से समझ आ जाएगा, यानी 100 का 7% 7 होता है, तो इसमें 7 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया? 207। इनमें डिफरेंस कितने का हो गया? 7 अपना आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। अब रेट दे दी 8% और टाइम दे दिया 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और अंतर दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी अंतर दे दिया अपने को 4। देखो दोस्तों, जब सिर्फ 2 वर्ष का अंतर दे रखा हो और मूलधन पूछे, क्या पूछे? मूलधन यानी प्रिंसिपल पूछे, तो ये फॉर्मूला लगता है, ये सिर्फ 2 वर्ष वालों के लिए लगता है। ठीक है, अगर यहाँ 3 वर्ष आ गए तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? अंतर गुणा 100 बाई रेट गुणा 100 बाई रेट। ठीक है, जैसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अंतर अपने को कितना दिया है? 4 गुणा 100/8 गुणा 100/8। देखो अंतर 4 दिया है, रेट कितनी? 8%, यहाँ भी 8%। इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, यहाँ आ जाएगा 4, इसको काटेंगे 25, तो 25 25 625। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन कितना आ गया? 625। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए अंतर को से मूलधन निकालने के लिए लगता है। ठीक है, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। अगर 3 आ गया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31, रेट दे दी 4%। ठीक है, और टाइम दे दिया 2 वर्ष और डिफरेंस दे दिया, यानी दोनों में डिफरेंस दे दिया 2 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या था? अंतर गुणा 100 बाई रेट गुणा 100 बाई रेट। ठीक है, तो अंतर कितना है? 2 गुणा 100/4 गुणा 100/4। तो इसको काटेंगे 25 25, 625 गुणा 2 यानी 1250 आ जाएगा दोस्तों। तो मूलधन कितना है? 1250।
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, वही सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। रेट है 2%, ठीक है, टाइम है 2 वर्ष और डिफरेंस है 1 रुपये का। डिफरेंस कितना है, 1 रुपये का। तो वही अंतर गुणा 100/रेट गुणा 100/रेट, यह आएगा 50, ये भी कितना आ जाएगा 50। तो 50 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 2500, ये आ गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, इसमें कहता है कि किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 50.50 और साधारण ब्याज 50, यानी टाइम है 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट है 50.50 और सिंपल इंटरेस्ट है 50। तो वही टेबल बना लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें बताना क्या अपन ने, इसमें बताना है मूलधन और दर, यानी प्रिंसिपल और रेट बतानी है। ठीक है, तो टाइम 2 वर्ष है, सिंपल इंटरेस्ट 50 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले वर्ष का 25 और इसका भी 25। तो पहले वर्ष का सेम होता है। अब बड़ा कितना है, देखो बड़ा है 0.50 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 25.50 आया तभी तो 50.50 बना है ना। तो बड़ा कितना है दोस्तों, 0.50 बड़ा है, किस पर बढ़ेगा, 25 पर। 0.50 बड़ा है किस पर, 25 पर, गुणा 100। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100, तो 100 से 100 काटेंगे तो रेट कितनी आ गई दोस्तों, रेट अपनी आ गई यहाँ से 2%। अभी वही फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है, रेट भी है अपने पास, ठीक है, और प्रिंसिपल निकालना है। तो डिफरेंस भी है, डिफरेंस इनमें कितना है 0.50 का गुणा 100/2 गुणा 100/2, क्योंकि देखो दोनों में डिफरेंस कितना है 0.50 का डिफरेंस गुणा 100/रेट बटे 100/रेट, जैसे पिछले सवाल किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका दशमलव के बदले बटे 100 कर देते हैं। 100 से ये 100 कट गया और इससे काटेंगे तो ये आ गया 25, 25 पांजा 125, यानी 1250 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 34, टाइम दे दिया 2 वर्ष, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 40.80, 40.80, सिंपल इंटरेस्ट वही 40, ठीक है, और प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आएगा 20, 2 वर्षों का हो गया 40, तो ये आएगा 20 पहले वर्ष का तो सेम, फिर 20.80, यानी बड़ा कितना है 0.80, तभी तो 40.80 बना है। किस पर बड़ा है, 20 पर, 0.80 बड़ा है 20 पर गुणा 100, तो बट्टा में भी 100 लगा देते हैं पॉइंट का, तो 100 से 100 20 चौके, तो रेट कितनी आ गई दोस्तों 4% आ गई। ठीक है, तो अभी डिफरेंस कितना है इनमें 0.80 का, 0.80 का डिफरेंस 100/दर यानी रेट निकाल ली थी, 100/दर यानी रेट निकाल ली थी। ये आ गया 25, ये भी आ गया 25/100 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको काटेंगे 20 चौके 80, 20 पंजे 100, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ था ना, तो 5 से काटेंगे तो 5, 5 चौके 20, 20 गुणा 25 यानी 500। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यानी प्रिंसिपल आ गया 500 और रेट आ गई 4%। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 210 और साधारण ब्याज 200, तो वही बताना है, रेट बतानी है और धन बताना है। ठीक है दोस्तों, टाइम है 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट 210, सिंपल इंटरेस्ट 200। ठीक है दोस्तों, रेट बताना है और प्रिंसिपल बताना है। ये बिल्कुल आसान सवाल है पहले की तरह।
तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 से डिवाइड करेंगे 100, इसको अभी 100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है पहले साल का। तो बड़ा कितना है, देखो यहाँ 110 हुआ है, ठीक है, तभी 210 बना है ना। तो यहाँ बड़ा कितना है, 10 बड़ा है, किस पर, 100 पर, ठीक है, गुणा 100। तो 100 से 100 यानी रेट कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक है दोस्तों, सॉरी, रेट कितना आ गया, 10%। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो डिफरेंस है 10 का, गुणा 100/10 गुणा 100/10, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि रेट आई है 10%। इससे काट देंगे 2 0 से 2 0, कितना आ जाएगा, 1000। तो प्रिंसिपल आ गया 1000 और रेट आ गई 10%। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज 105 और साधारण ब्याज यानी टाइम वही, सिंपल इंटरेस्ट 105, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट 105 और सिंपल इंटरेस्ट है 100, सिंपल इंटरेस्ट है 100। तो दर और धन वही सेम ही निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालनी है। तो पहले रेट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 से डिवाइड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, ये आएगा 50, ये भी आएगा 50, ठीक है। तो ये आ गया 50, तो ये पहले 55 आया तभी तो 105 बना है, ये तो बन गया 100, ठीक है दोस्तों। तो कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, किस पर, 50 पर, गुणा 100। तो 2 से यानी 5 दूनी 10, रेट कितना आ गया, 10%। तो डिफरेंस कितना है इनमें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, 5। ये पिछली टाइप आ गई ना जो डिफरेंस वाली आपको बताई थी, ठीक है दोस्तों। तो डिफरेंस गुणा 100/दर, दर कितनी है 10, 100/रेट। तो इसको काट देंगे, कितना आ गया, 500। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। प्रिंसिपल आ गया 500, रेट आ गई 10%, ठीक है दोस्तों। आगे 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेट है 5%, यहाँ पर रेट दे दी 5%, टाइम दे दिया 2 वर्ष, ठीक है दोस्तों, और अंतर दे दिया 12.50, अंतर दे दिया 12.50, ठीक है दोस्तों। तो मूलधन निकालना है, वही फॉर्मूला लगा देंगे, अंतर गुणा 100/रेट गुणा 100/रेट, ठीक है। तो दशमलव के बदले क्या लिख देंगे, 100, 100 से 100 कट गया, इसको 25 पांजा, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5000। तो मूलधन कितना आ गया, 5000। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, रेट दी है 5% और टाइम दिया है 2 वर्ष। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। तो अपन एक निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो रेट को अपन कैसे लिखते हैं, 105/100 जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे पहले बताया था, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसको काटेंगे 21, इसको काटेंगे 20। तो भाई टेबल बना लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 20, 20, 40 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये पहले वर्ष का तो सेम ही होता है, 20 होगा, तो दूसरे वर्ष का ये क्या हो गया, 21 हो गया, क्योंकि अपन ने 21 निकाला है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 41। तो क्या आ गया, 40:41, ठीक है दोस्तों। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर पहले कंपाउंड पूछा है तो 41/41 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 भी सेम ही है। इसमें क्या है, रेट दे दी यानी 1/7 दे दी, ठीक है, यानी कि 100/7% ही बता देता हूँ मैं, फिर आप आसानी से समझ जाओगे। टाइम दे दिया 2 वर्ष, वही निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100/7
बटे 100, ठीक है। 100 से 100 यानी 1/7, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या आ गया, जो ऊपर वाला होता है वो तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और नीचे वाला सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों ऐड करेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 7, ये कितना हो गया 2 वर्ष का 14। तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों पहले वर्ष का सेम होता है, दूसरे वर्ष का कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यानी 8 हो गया। तो दूसरे वर्ष का हो गया 8। तो कितना आंसर आ गया 14:15। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, कम बड़ा और ज़्यादा बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 भी बिल्कुल सेम ही है। रेट दे दी 10% और टाइम है 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष, ठीक है। वही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। 110/100 लिखेंगे, काट देंगे, यानी ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 10, ये पहले वर्ष का सेम होता है, दूसरे वर्ष का निकाल लिया अपन ने 11। तो ये आ गया 20, ये आ गया 21, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर पहले पूछा है तो पहले ये लिख देंगे, अगर ये पहले ये पूछा है तो पहले ये लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 भी बिल्कुल सेम ही है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसमें रेट दे दी 16(2)/3%, ठीक है दोस्तों। और टाइम कितना है 2 वर्ष, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16×3 = 48 और 50/3/100 कर देते हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया 1/6, यानी 1 बढ़ाकर लिखना है तो ये टोटल मिलाकर 7/6 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 6, दूसरे का भी 6, ये कितना हो गया 12, ये 6 आ गया और दूसरा 7 आ गया, तो ये कितना आ गया 13। तो 12:13, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के लिए इतना ही।